पहला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1/√3/2 तथा यदि सी बराबर 4 हो तो बी बराबर ज्ञात करना है। आंसर आ गया? नहीं है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सा। ये देखो, अपने को सी का मान दिया है और बी का मान पूछा है। ए का तो कुछ काम ही नहीं है यहाँ पे, तो अपन एक काम करते हैं, इसको उठाते हैं बी अनुपात सी और उसके पोजीशन के अनुसार यहाँ पे आप देखो बी अनुपात सी कितना दिख रहा है आपको, √3/2 दिख रहा है। तो बी अनुपात मतलब होता है बटा, अनुपात मतलब क्या होता है बटा, तो क्या हो जाएगा ये √3/2 हो जाएगा। और सी का मान 4 दिया है तो 4 रख दो, सी को तिरक गुणा करके उधर ले जाओ, √3/2 गुणित सी और सी का मान 4 है नहीं, 2 1 कम 2 दूनी 4, 2√3 आंसर आ गया आपका बी करेक्ट। समझ में आया कि नहीं बता, नहीं आया समझ में? कहाँ पे डाउट है बताओ। ए अनुपात बी अनुपात सी कितना दिया है 1, मतलब 1/√3/2, ठीक है ना। और सी का मान दिया है 4 और बी का मान पूछा है, तो मैं इसमें से ये वाला टुकड़ा उठा लिया। ये वाला टुकड़ा क्यों उठाया? क्योंकि मेरे को बी का मान पूछा है, तो मैं बी का मान रख सकूंगा और सी का मान दिया हुआ है, ए का कुछ बात नहीं कर रहे हैं, तो मैं इस टुकड़े को उठाऊंगा तो बी अनुपात सी कितना दिख रहा है देखो ना, ये देखो, तो पहला ए, जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी 1/√3/2, तो बी और सी की जगह ये नहीं दिख रहा है क्या? तो फिर बी अनुपात सी बराबर √3/2 ले लिए, अनुपात मतलब बटा, सी को तिरक गुणा करे और सी का मान 4 परस्त में दिया है रख दिए, बी का मान नहीं है समझ में, देखो 2√3 आया ना भाई, कितना सरल है, इससे सरल और नहीं हो सकता। ये आपका आंसर आ गया। दूसरा सवाल बनाए, गुड, कितना आंसर आया? क्या बात है, दूसरा का 6:11 आया, तीसरा का डी 1650, डी सॉरी हाँ डी 840 है पक्का। और किससे किससे बनाए? ठीक है, तो चलो देखते हैं अपन दूसरा, फटाफट देखते हैं कैसे बनाए हो आप लोग दूसरा। अच्छा चलो, तो ए का धन बी के धन का कितना है, 2/3 है। देखो ऐसे लिखेंगे, ए का धन ए मानो और बी के धन को बी मानो, और ए का धन बी के धन का कितना है, बी का मतलब गुणा और 2/3 है, आपको समझा? और बी मानो, सी के धन का कितना है 9/11 है, ऐसे मान लो। तो ए का धन से सी के धन का अनुपात बताइए, मतलब आपको A/C बताना है। A/C बताने के लिए आपको बी को क्या करना है, गायब करना है। तो बी का मान सी गुणित 9/11 रख दो यहाँ पे, बी के मान को, बी बराबर कितना है सी गुणित 9/11 यहाँ रख दो, क्या हो जाएगा ए बराबर सी गुणित 9/11 2/3, 3 1 कम 3 3 9, 3 दूनी 6 और 11, सी को नीचे ला दो, क्योंकि देखो ए के धन से सी के धन का अनुपात मतलब आपको ए ऊपर रखना है सी नीचे रखना है। सी ये सी जो है ना वो पलट के नीचे चले गया, इधर 3 दूनी 6 बचा और बटे 11 बचा, 6:11। नहीं समझ में आया? इतना इजी है, माय गॉड, बहुत इजी है ना। मेटू, और तीसरा भी देख लो, लगे हाथ, लगे हाथ तीसरा देख लो, तीसरा रुपए 1470 की राशि, यानी 1470 रुपए की राशि अनंत और मोहन के बीच 3:4 में बांटी जाती है, ठीक है। मोहन को कितनी राशि प्राप्त हुई, देखो अनंत और मोहन बोल रहा है, मतलब पहले अनंत का नाम लिखा है फिर मोहन का नाम लिखा है, मतलब ये जो 3:4 है उसमें ये वाला हिस्सा अनंत का है और ये वाला हिस्सा किसका है, मोहन का है। और आपको किसके बारे में पूछ रहा है, मोहन के बारे में पूछ रहा है, तो सुनो ना,
वाह, सुनो तो सही, जिसके बारे में पूछा जाए अनुपात में उसका आंकड़ा ऊपर लिख लेना 4 गुणा टोटल राशि जो 1470 है और बीच और नीचे में दोनों का योग। मैं आपको कल सिखाया था ये चीज, आपको पता है, मैं आपको बताया था कि अगर कोई राशि n है, अगर कोई राशि n है और अगर आप उस राशि को 2 जन को दे रहे हो, 2 जन को आप बांट रहे हो उस राशि को, और उनमें अनुपात अगर a अनुपात b है, तो दोनों को, a अनुपात है ना, a अनुपात b है, तो दोनों को कितनी राशि प्राप्त हुई ये जानने के लिए उसका अनुपातिक जो मान है वो लिख लो, टोटल संख्या लिख लो, और नीचे में दोनों अनुपातिक संख्याओं का योग लिख लो। इसको कितनी राशि प्राप्त हुई, तो bn बटे तो वही तो हुआ है। हमको देखना है कि मोहन को कितनी राशि प्राप्त हुई, तो मोहन वाला जो अंक है यहाँ पे लिख लेंगे, और टोटल राशि कितनी 1470 लिख लेंगे, और बटे में इन दोनों अनुपातिक जो मान है, जो अनुपात है, उनमें जो संख्याएं हैं उनका योग लिख लेंगे, और फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 7 दूनी 14, ठीक है, और 7 एकम 7 और 0 0 0 210, और ये 4 एकम 4 4 दूनी 8। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नहीं समझ में आया? अगर अनंत को कितनी राशि प्राप्त हुई ये पूछता तो क्या करते, तो अनंत का हिस्सा जो है यहाँ पे 3 है, तो 3 लिखते, टोटल राशि लिखते और दोनों का योग लिखते, है नहीं। अब मोहन का पता चल गया है, और मोहन और अनंत दोनों का बोला होता ना तो क्या करते, एक जन का निकाल के 1470 में से माइनस कर देते, है नहीं भाई, ऐसा है। कहीं आपको डाउट तो नहीं? गुड। अब चलते हैं चौथे सवाल में। सुनो ना, मैं आपको एक बात और बताऊं क्या, बोलो ना। देखो, कभी कभार क्या होता है, हम ना ट्रिक से भी बना सकते हैं सवाल, जैसे ये वाला सवाल ना ट्रिक से बन रहा है, एकदम बता रहा हूँ मैं आपको, ट्रिक से बन रहा है ये वाला सवाल। देखो, 1470 की राशि है, किसके किसके बीच अपने को बांटना है, अनंत और मोहन के बीच, किस अनुपात में बांटना है, 3:4 में बांटना है। आप सोचो अनुपातिक रूप में हम लोग कैसे लेते हैं, अगर हम लोग सिस्टमेटिक इसको बनाते तो अपन बोलते हैं मान लो अनंत को 3x रुपए मिले और मोहन को कितना रुपया मिला, 4x रुपये मिले, ऐसे मानते नहीं मानते बताओ। अनुपात में अपन जो उनकी संख्या रहती है उसमें x लगा देते हैं। इसका अर्थ यह है कि मोहन को जो भी राशि मिलेगी वो 4 का गुणज होगी, 4x, 3:4 है, मतलब मोहन को अनंत को मिला 3x रुपये और मोहन को कितना मिला 4x रुपये। 4x मतलब 4 का गुणज, 4 का गुणज मतलब वो संख्या जो 4 से क्या होगी, भाग जाएगी। आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हो कि 4 का गुणज कौन है। कोई संख्या 4 से विभाज्यता का नियम याद करो, कोई संख्या 4 से भाग कब जाएगी, जब उसके अंतिम 2 अंक 4 से भाग जाए। 50 है 4 से भाग नहीं जाता, 30 4 से भाग नहीं जाता, 50 4 से भाग नहीं जाता, 40 4 से भाग जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 2 सेकंड में उत्तर पता चल जाएगा, है नहीं। ये भी ट्रिक था बढ़िया इसका एक। तो ट्रिक अगर आपको अच्छे से याद हो ना तो आप 2 सेकंड में आंसर ला सकते हो, बहुत ही कम समय में। जी हाँ दोस्तों, चलिए चौथा सवाल देखो, एक्स और वाई अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। हाँ भाई, है इसका डिजिटल सम, चलिए चौथा सवाल देखो, एक्स और वाई क्या है, अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती को ही हम लोग क्या बोलते हैं, समानुपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समानुपाती। अनुक्रमानुपाती समानुपाती एक ही शब्द है, और इसका मतलब क्या होता है पता है, जैसे मान लीजिए उसमें क्या बोल रहा है, एक्स और वाई समानुपाती है, बोलने का मतलब ये देखो, उसको ऐसे चिन्ह से लगा के लिखते हैं, देखो ये समानुपाती का चिन्ह है, या इसी को अनुक्रमानुपाती भी बोलते हैं। और जिन दो राशियों को बताया जाए कि हाँ ये अनुक्रमानुपाती है,
तो इसका मतलब ये है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा और एक के घटने से दूसरा घटेगा। इस रिलेशन को बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। जैसे बदली ज्यादा होगी तो बारिश गिरने के चांसेस भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे, बारिश होने के चांसेस ज्यादा होंगे ना। तो ये दोनों अनुक्रमानुपाती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो मार्केट में किसी चीज की आवक ज्यादा होगी तो उसकी बिक्री भी बढ़ेगी। ज्यादा आ रहा है सामान, सस्ता होगा तो ज्यादा खरीदा जाएगा। तो जहां आपको लगे कि एक चीज के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है तो दोनों में कैसा रिश्ता होगा, अनुक्रमानुपाती का। ये मैं आपको बेसिक समझा रहा था। हालांकि यहाँ पे हमको आंकड़ों में काम करना है। और देखो, हम इस सवाल को मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। पहले सिस्टमेटिक तरीका, ठीक है, फिर एक शॉर्टकट तरीका। तो x और y आपस में क्या है, अनुक्रमानुपाती है। तो अनुक्रमानुपाती का ये चिन्ह होता है, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, जो बता रहा है सेम नेचर से होंगे दोनों, एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा। ठीक है। ट्यूशन में बच्चे ज्यादा होंगे, ज्यादा बच्चे ज्यादा फीस कलेक्शन, मतलब ऐसा है। कम बच्चे कम फीस कलेक्शन, है नहीं भाई। मार्केट में सब्जी का रेट बढ़ेगा तो उसका खरीदी लोगों द्वारा कम हो जाएगा। जैसे टमाटर का रेट मान लो बहुत बढ़ गया है तो जो लोग 1 किलो खरीदते, भैया आधा किलो दे दे, अभी कोई का जरूरत नहीं, कम कम खाएंगे, पता है ना ऐसा। तो रेट बढ़ने से उसकी जो बिक्री है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसमें समानुपाती का रिश्ता नहीं है, बोल रहा हूँ मैं आपको। कैसे पता करें कि कोई दो राशियां आपस में समानुपाती है कि नहीं? तो आप उसको देख लो कि एक के बढ़ने से दूसरा क्या हो रहा है। तो कीमत बढ़ने से उपभोग में क्या आएगी, उस मतलब ये उपभोग बोलो या यूं कहिए कि उसकी जो बिक्री है उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। तो यहाँ पर समानुपाती का रिश्ता नहीं है, यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती का रिश्ता है। बात समझ में आ रही? एक के बढ़ने से अगर दूसरा कम होता दिखे तो व्युत्क्रमानुपाती का रिश्ता, और एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता दिखे तो समानुपाती का रिश्ता। नहीं समझ में आया? तो यहाँ समानुपाती बोल रहा है, अनुक्रमानुपाती बोल रहा है। और अनुक्रमानुपाती का चिन्ह जब भी हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट लेते हैं, एक कांस्टेंट के द्वारा उसको इक्वेशन के रूप में बदलते हैं। इक्वल टू का चिन्ह लगाना है हमको। अब ये वाले चिन्ह का हम करेंगे क्या, हमको इक्वल टू का चिन्ह लगाना है ताकि हम आगे उसको कैलकुलेशन में इस्तेमाल कर सके। तो कैलकुलेशन में इस्तेमाल करने के लिए इक्वल टू का चिन्ह लगाते हैं, और बराबर का चिन्ह लगाने के लिए हमको एक नियतांक का जरूरत पड़ता है। तो नियतांक को मैंने k मान लिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये। तो चलो अब हम एक काम करते हैं, अब हम प्रश्न को आगे पढ़ते हैं। और प्रश्न बोल रहा है जब x बराबर 37 है तो y बराबर 92.5 होता है। तो रख देते हैं, जो जो ये बोल रहा है वो कर देते हैं। ये इक्वेशन का बहुत बड़ा हाथ है, आगे इसका यूज होगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। k का मान यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। x बराबर 37 रखने बोल रहा है खुद कि जब x बराबर 37 तो उस समय y 92.5 होता है। तो जब x बराबर 37 उस समय y होता है 92.5। तो मैं रख देता हूँ बिना किसी विरोध के, रख दिया। और यहां से मैं k का मान निकाल लेता हूं। ठीक है, अब चलो, अब कट रहा है कि नहीं कट रहा है पता नहीं। 37 दिया नहीं कटेगा, कटेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो इसका गुणज करेंगे तो अपने को पूर्णांक में ही मान मिलेगा, तो नहीं कटेगा, छोड़ो हटाओ। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। जब x बराबर 16 तो y बराबर कितना होगा पूछा है, तो वापस इस इक्वेशन के पास जाओ और उसको पूछो कि जब x बराबर x की जगह जब 16 रखेंगे तब y का मान पूछा है, और k का मान अब यहाँ से आप रख दो 37/92.5। समझ में आया कि नहीं? वापस इस इक्वेशन का इस्तेमाल किए और x का मान कितना दिया है 16, और y का मान पूछा है, और k के मान की जरूरत थी जिसको मैंने निकाल लिया था। अब आप पक्षांतर करके y का मान निकाल लो, 16 गुणित 92.5 38। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। और मैं एक चीज देख रहा हूँ कि x बराबर 37 ही दिया है ना, कि ऐसे तो नहीं कि 32 दिया है, मेरे से लिखने में मिस्टेक तो नहीं हो गया। लेट मी चेक। ओ ये तो सही है। ये ना
सही है। और मैं आपको बता रहा हूँ ये डिवाइड होगा, बताऊँ कैसे? देखो इसको 925 मान के चलते हैं, है ना, और 37 से डिवाइड करते हैं। 37 से कम 37, 37 दूनी होता है 74, और तीसरा बार में जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 37 दूनी 74, 12 में 4 गया 8, उधारी वापस 1, 18, 5 को चिपका लिया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? हेलो हेलो, आ रहा है? हाँ, अब देखो, अब 185 हो गया वो। अब किससे डिवाइड होगा? देखो ध्यान से देखो, 37, 7 पंचे 35, 37 पंचे 185 होता है, आप देख लो। 7 पंचे 35 हासिल है 3, 5 ये 15 और 3 18, यानी 37 पंचे कितना हो जाएगा? 185, कट गया। 25 बार में जा रहा है, मगर यहाँ पॉइंट था, तो आप क्या बोलोगे? 16 गुणित 2.5, है नहीं, मतलब ऐसे होगा। और गुणा करोगे 16 गुणित 25 करते तो 400 आता है, तो 400 में से पॉइंट लगा देंगे तो 40 बन जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 40। समझ में आया कि नहीं? पक्का? कोई डाउट है तो बताओ। और सुनो ना, ये जो जगह बचा है ना इतना सारा, इसमें मैं आपको इसका जो दूसरा तरीका है वो बता देता हूँ। जब दो राशियां एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हो, जब दो राशियां एक दूसरे क्या हो? अनुक्रमानुपाती हो, तो इस राशि का पुराना मान बटे इस राशि का नया मान बराबर इस राशि का पुराना मान बटे इस राशि का नया मान। ये रिश्ता याद रखना। अब x का पुराना मान कितना है? 37। उस समय y का मान कितना होता है? 93.5। पुराना पुराना। x का नया मान, x का मान बदल गया, 16 हो गया। y का मान पूछा है 16 गुणित, अब हो गया हिसाब किताब, ये देखो इतना ही आएगा। वही किए हैं शॉर्टकट में, वही मतलब कैलकुलेशन कैसे भी करो, ये ठीक है ना? बढ़िया। पुराना नया, पुराना नया, या अगर आप नया पुराना करोगे तब भी चलेगा। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं? ठीक है, समझ में आया अनुक्रमानुपाती कैसे खेलना है अपने को। इसको ना, इसको अगर आप परीक्षा में मान लो भूल जाओ, याद नहीं आ रहा क्या नया पुराना, तो कंफ्यूज मत होना। इसको कई तरीके से लिख सकते हैं। देखो आप ऐसे भी सोच सकते हो, x का जैसे एक तरफ लिख लिए, x का पुराना मान x का नया मान बराबर y का पुराना मान y का नया मान। आप ऐसे भी लिख सकते हो, x का पुराना मान बटे y का पुराना मान, x का नया मान बटे y का नया मान, ऐसा भी लिख सकते हो। ये दोनों वही चीज है, इसको अल्टी पल्टी किया तो है और कुछ नहीं, y1 नीचे ला x2 ऊपर ले गया। ऐसे भी सोच सकते हो आप, दोनों सही है, दोनों सही है। हाँ हाँ हाँ,